हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप लोग जस्ट इस तरीके से समझ लीजिए, जब भी आप कोई वाक्य बोलते हैं जिसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं, जब भी कोई वाक्य हम लोग बोलते हैं तो उस वाक्य को बनाने के लिए बहुत सारी पार्ट्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। जस्ट अगर बोला जाए कि हम लोग जब भी कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्ट्स होती है, उन सबको मिलाकर के जो वर्ड्स होते हैं ना, उन वर्ड्स को आप समझ लीजिए पार्ट्स है। और वो वर्ड जो है उन सब का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग वाक्य बोलते हैं उसमें बहुत सारे शब्दों का जरूरत होता है, बहुत सारे वर्ड्स लगते हैं और उन वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और सबका अलग अलग नाम होता है। उसे समझने के लिए बहुत आसान भाषा में हम लोग अब ऐसे समझ लीजिए कि जब हम लोगों का जो शरीर होता है, ठीक है, शरीर हो, हम लोगों का जो बॉडी है, या फिर आप कोई भी एक स्ट्रक्चर पकड़ लीजिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक आप पकड़ लीजिए कि एक कार है, ठीक है ना। तो कार में हेडलाइट होता है, ठीक है, उसके बाद व्हील होते हैं, ग्लासेस होते हैं, डोर्स होते हैं, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन सबको मिला करके ही एक कार का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए हम लोगों का एक जो पूरा बॉडी है, शरीर है, तो उसको अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हम लोगों का शरीर है। लेकिन अगर उन शरीर के अलग अलग हिस्सों का बात किया जाए, जैसे आपसे हाथ उठा कर बोला जाए ये कौन सा पार्ट्स है हम लोगों का बॉडी का, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये हाथ है, हैंड है, ठीक है, आईज है, नोज है, माउथ है, ठीक है, ईयर्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो बॉडी है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। उसी तरीके से जब हम लोग कोई वाक्य बोलते हैं तो उन वाक्यों को आप लोग समझ लीजिए स्पीच होता है, और उस स्पीच का भी बहुत सारा भाग होता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता दूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ही इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हूं ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो इसमें ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, एक वाक्य, जिसे आप एक स्पीच के तौर पे समझ लीजिए। तो इस स्पीच के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको ही देखने को मिल रहा होगा, इज है, ए है, ठीक है ना, वेरी है, गुड है एंड बॉय है। तो इन सबको अलग अलग हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करनी है और इन सब का अलग अलग नेम भी है, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होगा। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी जाकर के आप इसके आगे इंग्लिश का जो आगे का रूल्स है उसे समझने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता नहीं है तो फिर इंग्लिश आगे समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, ये जो ही है इसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ही को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है प्रोनाउन। अभी आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे प्रोनाउन कैसे होगा, ये तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा पार्ट्स में कि प्रोनाउन कौन सा होता है। अगर बात किया जाए इज का, तो ये इज क्या है, इज है वर्ब, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं। उसके बाद ए क्या है, ये है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्चुअली आर्टिकल का नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा, ये जो मैंने 8 लिख रखा है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो आर्टिकल है इसे हम लोग एक तरह से डिटरमाइनर के तौर पे जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल है। इसके बाद बात किया जाए वेरी का, तो ये वेरी क्या है, ये हम लोगों का हो गया एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। गुड क्या है, ये है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। और बॉय क्या है, ये है नाउन। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, ही इज ए वेरी गुड बॉय। और इन सबका अलग अलग नाम देखने को मिल रहा होगा, प्रोनाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ये पता कैसे चला कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, या फिर ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये प्रोनाउन, कैसे पता चला, ठीक है। तो यही आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वीडियो को अच्छी तरीके से।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम लोगों का टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें सबसे पहला आप लोगों का हो गया नाउन, ठीक है। सबसे पहला हम लोगों का ये नाउन है। दूसरा जो है वो है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा हो गया प्रीपोजिशंस, 7 नंबर पे आप लोगों का हो गया कंजंक्शंस एंड द लास्ट दैट इज इंटरजेक्शंस। ये टोटल 8 प्रकार के हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक आप लोग आर्टिकल भी अलग से याद रखिएगा आर्टिकल का, ठीक है ना, जो कि ए एन एंड जो द है या हम लोग इसे दी भी कहते हैं, ये हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। अभी मैं ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टोटल 8 प्रकार के हैं, इसको मैं अभी डिटेल में एक एक करके नहीं बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। बाकी जो है उसी तरीके से मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को एक एक करके टोटल, जैसे नाउन उसके कितने प्रकार होते हैं, उन सब का अलग अलग डेफिनेशन क्या है, यूजेस क्या है, उन सबको मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। आज इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ मैं ये बता दूं कि नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स कुछ बता दूंगा, कितने प्रकार के होते हैं उन सब का अलग अलग डेफिनेशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा सिर्फ इसके बारे में डेफिनेशन देख लें, परिभाषा इसकी जान लें। जैसे कि सबसे पहला हो गया नाउन, ठीक है। ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे नाउन लिखा है, ये नाउन के बारे में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नाउन क्या है। सिंपली अगर बोला जाए तो नाउन को हम लोग बोलते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, मीन्स किसी भी चीज का नाम उसे हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज हो, चाहे हम लोग उसे देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, टच कर सकते हो या नहीं टच कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर नाम है तो आप लोग समझ जाइए कि वो नाउन है, ठीक है। तो किसी भी चीज का नाम अगर है तो वो फिर हम लोगों का नाउन होता है। ऐसे आप लोगों का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे हो गया काइंडनेस, ठीक है, दयालुता, तो ये तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, ना ही किसी स्थान का नाम है, ठीक है। फिर भी हम लोग उसे नाउन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी क्वालिटीज का नेम है, विशेषता का नाम है। एक व्यक्ति जिसके अंदर में लोगों की प्रति बहुत ही दया भावना रखता है, तो उस व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम लोग क्या नाम देंगे, उसे हम लोग काइंडनेस मीन्स दयालुता कह सकते हैं, ठीक है ना। काइंडनेस या फिर दयालुता। मैं आप लोगों को यहाँ पे वो थोड़ा सा लिख देता हूं, काइंडनेस, ठीक है। काइंड मीन्स होता है दयालु, काइंडनेस ये हो गया हम लोगों का नाउन, और काइंड जो है वो एडजेक्टिव होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। तो देखिए, जो नाउन है वो स्पेशली क्या होता है, आप लोग समझ लीजिए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम अगर है तो वो फिर नाउन कहलाता है। जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं। जैसे हो गया राम, मोहन, ठीक है, सोहन, ये सब क्या है, ये सब नाम है, ठीक है। राम हो गया, मोहन, सोहन। अच्छा, प्लेस का नाम हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हो गया दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। उसके बाद मुंबई। तो ये सब नाम है, तो फिर ये क्या हो गया, ये नाउन है। मैं इसका जो टोटल प्रकार होते हैं उसको मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ ये समझ लीजिए कि नाउन होता क्या है, क्योंकि नाउन को डिटेल में जानना भी बहुत जरूरी है। इतना काफी नहीं है, इस वीडियो में मैं जितना बता रहा हूँ ये काफी नहीं है। ये जस्ट आप समझ लीजिए 1% है नाउन का, ठीक है ना, सिर्फ 1% है। लेकिन ये भी आप लोगों को थोड़ा सा भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, नाउन का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है। डेफिनेशन मैंने बताया, क्या बताया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम वो नाउन कहलाता है। हम लोग आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, जो कि है प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन आप लोग समझ लीजिए कि किसी भी नाउन के जगह पे, ठीक है, किसी भी नाउन के जगह पे हम लोग
जिस वर्ड का यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैं आप लोग, अच्छा ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा कि नाउन के जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज कि प्रोनाउन का यूज हम लोग करते क्यों है, प्रोनाउन का जरूरत पड़ता क्यों है। देखिए अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम प्लेज क्रिकेट, राम गोज टू स्कूल, ठीक है, राम हैज 2 बुक्स, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बार बार एक ही नेम को रिपीट किया जा रहा है। तो प्रोनाउन जो है ना वो किसी भी नाउन के जगह पे यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग नाउन के रिपीटेशन को रोक सकें, ठीक है, नाउन के रिपीटेशन को हम लोग रोक सकें, इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एक बार सिर्फ नाउन का यूज कर दूं, राम इज अ गुड बॉय, उसके बाद से जो राम लिखना था उस जगह पे हम लोग ही का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मेल होते हैं उसके लिए जिस प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर के लिए वो होता है ही, फीमेल के लिए सी का यूज किया जाता है SHE, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोनाउन का एग्जांपल लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या बताया, नाउन के जगह पे यूज होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन को हम लोग संज्ञा बोलते हैं हिंदी में और प्रोनाउंस को हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ही हो गया, ठीक है, शी, इसके बाद हम लोग इट, ही जो है किसी भी मेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए हम लोग सी का यूज करते हैं, कोई वस्तु तो उसके लिए हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दे हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मैं अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। तो ये सब प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगला जो हम लोगों का है वो है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इसको हम लोग बोलते हैं विशेषण, ठीक है ना, विशेषण जिसमें कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 4-5 से ही पढ़ता आ रहा होगा, पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन अभी भी बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जानना बहुत ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को मालूम है तो कोई बात नहीं है, आप लोग इसे और डिटेल में अगली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव में आप लोगों को जो है विशेषण, किसी का विशेषता पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मोहन इज अ गुड बॉय, तो मोहन का विशेषता क्या पता चल रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है, उसके अंदर जो विशेषता है वो क्या है, स्पेशलिटी क्या है कि वो एक अच्छा लड़का है। तो गुड वहां पे हो गया विशेषता, एडजेक्टिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गुड। इसके बाद अगर कोई लंबा है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, टॉल, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए कोई छोटा है तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट, ठीक, मोटा है तो फैट, खराब है तो उसके लिए बैड। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जो कि हम लोगों का एडजेक्टिव का है। अगला मैं आ जाऊं तो अगला हम लोगों का है वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है, क्रिया, काम, कोई भी काम वो हम लोगों का वर्ब होता है, ठीक है ना। अभी सिर्फ काम ही लेकिन वर्ब नहीं होता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी जस्ट आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि सिर्फ काम ही वर्ब नहीं होता है। जैसे कि प्ले, खेलना, ये तो काम है, लेकिन इज क्या काम बताता है, क्या, ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। इज तो यहाँ पे वर्ब है, लेकिन यहाँ कोई काम बता रहा है क्या, नहीं, तो क्या वो वर्ब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, वो वर्ब है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्ब को डिटेल में, तब अच्छी तरीके से समझ में आप लोगों को आएगा कि जो है वर्ब के कितने प्रकार हैं, कैसे उसका यूज होता है। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा एग्जाम्पल देख लें। और मैंने बताया क्या कि ज्यादातर हम लोगों को जो यूज करना है वो वर्ब को काम के तौर पर यूज करना है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे हो गया प्ले, ये वर्ब है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ड्रॉ, जो हम लोग पेंटिंग ड्रॉ करते हैं ना, कोई डिजाइन बनाते हैं, ड्रॉ हो गया। इसके बाद ईट, जो हम लोग खाना खाते हैं, सॉरी, ईट, ठीक है, ये सब वर्ब का एग्जांपल है। इसके अलावा इज हो गया, ठीक है, आर, एम, सेल, विल, ये सब वर्ब ही है, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, जो एडजेक्टिव है और जो वर्ब है, इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही एडवर्ब कहते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बताऊं, जैसे हो गया वेरी गुड, ठीक है। तो गुड क्या है, ये तो एडजेक्टिव है ना।
अभी मैंने क्या बताया, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। तो अभी क्या मैंने यहाँ पे लिख रखा, वेरी गुड। तो गुड क्या है, ये तो एडजेक्टिव है और इसका विशेषता बता रहा कि अच्छा, तो कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये क्या हो गया, ये है हम लोगों का एडवर्ब, ठीक है। ये एडवर्ब हो गया। उसी तरीके से वर्ब का भी विशेषता बताया जाता है, ठीक है ना। वर्ब की भी विशेषता हम लोगों का बताया, जैसे अच्छा जो जैसे कि मैं बात करूं रन, रन क्या है, वो तो हम लोगों का वर्ब होता है, क्रिया होता है। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूं फास्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया एडवर्ब। ये क्या है, रन, ये हो गया वर्ब, दौड़ता है, लेकिन कितना कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये तेज जो फास्ट है, ये क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है वर्ब का। तो ये हम लोगों का एडवर्ब हो गया। यहाँ पे वेरी है जो कि हम लोग का एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा था, और ये हम लोग का एडवर्ब इसलिए हो क्योंकि ये वर्ब का विशेषता बता रहा था। तो जो एडवर्ब है वो क्या करता है, वो हम लोग का वर्ब या फिर एडजेक्टिव का विशेषता बताता है। ये थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। इसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ नंबर 6 पे, जिसमें प्रीपोजिशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन इसका यूज जो है वो सिंपली हम लोग एक नाउन का जो है या प्रोनाउन का रिलेशन जो संबंध है वो वर्ब के साथ बताया जाता है। यहाँ पे जस्ट आप थोड़ा सा एग्जांपल देख लें, जैसे हो गया हम लोग यूज करते हैं ना, ही इज प्लेइंग इन द पार्क। तो इन द पार्क, इन क्या है, इन हम लोगों का प्रीपोजिशन है, ठीक है। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वो राम का भाई है, तो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। ही इज आई कट वेजिटेबल्स विथ नाइफ, तो विद क्या है, ये हम लोगों का प्रीपोजिशंस है। तो ये सब प्रीपोजिशंस के एग्जांपल हैं। तो प्रीपोजिशंस के एग्जांपल आप लोग देख पा रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कुछ यहाँ पे बताया है। इसको डिटेल में अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा आगे वीडियोज में। इसके बाद नंबर 8 पे आ जाते हैं, कंजंक्शन है। इसमें आप लोगों को कंजंक्शन क्या करता है, किसी भी शब्दों या फिर वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि मैं बात करूं मोहन एंड सोहन, ठीक है। तो यहाँ पे एंड क्या कर रहा है, मोहन और सोहन को जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। लेकिन जैसे मैं बोल सकता हूँ ही इज रिच बट आई एम वेरी रिच, वो अमीर है लेकिन मैं बहुत अमीर हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन हुआ, ठीक है ना। बट क्या कर रहा है, कंजंक्शन, दो वाक्यों को जोड़ रहा था। अभी मैंने बताया ना, ही इज रिच बट आई एम वेरी रिच। तो यहाँ पे बट क्या है, ये कंजंक्शन है। तो एंड हो गया, बट हो गया, और भी है, ठीक है। ये मैंने अभी दो ही एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिख के दिखाया। इसके बाद मैं बात करूं इंटरजेक्शन, जो कि अंतिम है। इंटरजेक्शन क्या करते हैं, ये हम लोगों का जो एक तरह से बताया जाए तो फीलिंग्स को जाहिर करता है, ठीक है ना। फीलिंग्स को, जैसे कि जैसे हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो यूज करते हैं हुर्रा, ठीक है। तो ये हम लोगों का इंटरजेक्शंस है, ठीक है ना, इंटरजेक्शंस हो गया। इसके बाद मैं बात करूं जैसे दुख व्यक्त करने के लोग यूज करते हैं लाश, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इंटरजेक्शंस हैं। तो ये सब इंटरजेक्शंस हुए। और उसके बाद मैंने अभी कंजंक्शन बताया। आर्टिकल्स तो आप लोगों को मालूम ही है, ए एंड द जो है वो आर्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों का यहाँ पे इतना था, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियोज में मैं आप लोगों को एक एक करके नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, इन सबको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।